सोमवार 21 जुलाई संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन था। विपक्ष हमेशा की तरह सरकार पर हमलावर था। मॉनसून सत्र की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ हुई। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए राष्ट्रहित में एकता की जरूरत की प्रतिबद्धता जताई। इसके बाद संसद के सत्र के दौरान हमेशा की तरह स्थगन, वॉकआउट और विपक्ष के आरोपों का सिलसिला चला। इन सब के बीच संसद की प्रक्रिया सामान्य अवरोधों के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन शाम होते होते उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे ने पूरे घटनाक्रम का रुख बदल दिया। 74 वर्षीय धनखड़ अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे और उनका कार्यकाल 2027 तक था। कारण कई थे, लेकिन माना जा रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश मिलने मामले में धनखड़ की जल्दबाजी ही उनके इस्तीफे की असली वजह बन गई। धनखड़ का यह कदम सरकार की उस रणनीति के खिलाफ था जो इस समय न्यायपालिका से टकराव नहीं चाहती थी। यह एक ऐसा घटनाक्रम था जिसने संसद के तूफानी माहौल में सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी राजनीति के गलियारों में गहन हलचल और कई अटकलों के बीच बेहद नाटकीय, गुप्त और जटिल रही। आधिकारिक रूप से उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया, लेकिन इस फैसले के पीछे वास्तविक घटनाओं की परतें कहीं अधिक गहरी थीं। असली वजह सत्ता पक्ष के साथ उनकी बढ़ती अनबन रही। धनखड़ हाल ही में सरकार को बिना सूचित किए राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का ऐलान कर बैठे थे, जबकि सरकार ने योजना बनाई थी कि यह महाभियोग लोकसभा में लाया जाएगा और विपक्ष को भी विश्वास में लिया जाएगा। राज्यसभा में धनखड़ के इस अचानक कदम से केंद्र सरकार को असहज कर दिया। मानसून सत्र के पहले दिन तक सब सामान्य था, लेकिन शाम होते होते रक्षा मंत्री के कक्ष में वरिष्ठ मंत्रियों और राज्यसभा सांसदों की बैठकें शुरू हो गईं। सांसदों को अलग अलग ग्रुप में बुलाकर बताया गया कि धनखड़ के कारण पार्टी को कितनी बार शर्मिंदगी उठानी पड़ी है और वे कई बार विपक्ष के करीब नजर आए हैं। चर्चा की गई कि या तो वे खुद इस्तीफा दें या पार्टी आगे की कार्यवाही करेगी। धनखड़ के इस्तीफे से स्पष्ट है कि मामला केवल उनकी सेहत का नहीं, बल्कि सत्ता केंद्र और संवैधानिक पदों के बीच बढ़ती खाई का था।